अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होते हैं, वो हमारे पास किस एंगल से लगाए जाते हैं, वो उसमें कौन से टाइप्स के हमारे पास मेडिसिन है जिसको हम सबक्यूटेनियस थ्रू रूट के थ्रू देंगे, और इसका जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन पेरेंटल मेडिकेशन का एक टाइप है। पेरेंटल मेडिकेशन वो मेडिकेशन होते हैं जो अदर देन एंड जिसमें आपके पास इंटेस्टाइन जो ओरल रूट के अलावा बाकी रूट्स के थ्रू देते हैं, जिसमें आईवी आता है, इंट्रावेनस वेन के थ्रू देना, जिसमें हमारे पास जो है इंट्रामस्कुलर आता है। यहाँ पे पिक्चर में जो आपको दिखाया है इसमें आपके पास इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, तो इस रूट के थ्रू जब हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को तो इसको कहते हैं पेरेंटल मेडिकेशन। तो आज हम पेरेंटल मेडिकेशन में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है कि उसको हम देखो, ये हमारी बॉडी का स्किन में पहला एपिडर्मस होता है, उसके बाद डर्मस, इसके बाद जो थर्ड फैटी लेयर है इसको कहते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये इंजेक्शन हमने सबक्यूटेनियस टिश्यू में देना होता है और इसके लिए एंगल हमारे पास 45 भी यूज होता है और 90 भी यूज होता है, जो कि आगे जाके मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं कि कब आप कौन सा जो है एंगल यूज करेंगे। देखो, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके पास एग्जाम में एक या दो एमसीक्यू जो है वो अक्सर आते हैं। द इंजेक्शन ऑफ ड्रग अंडर द स्किन इनटू द फैटी लेयर बट नॉट इनटू द मसल। ये हम फैटी लेयर में देते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी पिक्चर के थ्रू दिखाया। ये हम मसल में नहीं देते बल्कि फैटी लेयर सबक्यूटेनियस जो कि डर्मस के नीचे वाला लेयर है उसमें हम ये मेडिसिन, ये इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को। और यहाँ पे हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स है वो रैपिड होता है, वो रैपिड है। और हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन हम सबक्यूटेनियस देते। बाकी हम आगे जो है आगे स्लाइड में और भी हम आपको एग्जांपल बताएंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हम जो है वो हम थ्रू सबक्यूटेनियस उसको दे सकते हैं। यहाँ पे अब ये आपको दिखाया है कि वो डिफरेंट साइड कौन से हैं जहां से हम क्या करते हैं, जहां से हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द आउटर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म। देखो, ये अपर आर्म की इस रीजन में, ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। इसके बाद एब्डोमेन में अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, जो हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट होते हैं तो वो खुद को जो है ये इंसुलिन वगैरह लगाते हैं, तो वो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। तो आपको ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि इंसुलिन जो है वो थ्रू सबक्यूटेनियस रूट लगाया जाता है। इसके बाद थर्ड हमारे पास द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई। देखो, ये फ्रंट जो है ये पिक्चर जो है इसमें ये पर्सन फ्रंट इसका साइड है, तो इसमें जो अपर पोर्शन ऑफ थाई है इसमें भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। ये भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का साइट है। द स्कैपुलर एरिया ऑफ द अपर बैक आर्म। स्कैपुलर एरिया जो शोल्डर के नीचे बैक साइड पे होता है, स्कैपुलर रीजन, यहाँ पे भी जो है क्या होता है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और हमारे पास द अपर वेंट्रल और डॉर्सल ग्लूटियल आर, जो हमारे पास ग्लूटियल रीजन है उससे ऊपर वाला रीजन जो यहाँ पे पिक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है, इस रीजन में जो है क्या होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये जो मेन साइट है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के, ये आप एमसीक्यूज के लिए इनको याद रख ले। अब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए जो सिंपल जो वो यूज होते हैं, एससी भी यूज होता है, एसक्यू भी यूज होता है। तो फिर ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर जो है डॉक्टर्स वगैरह जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए सिंपल एससी लिखते हैं या एसक्यू लिखते हैं। तो तब फिर आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये मैंने किस रूट के थ्रू देना है। द इंजेक्शन इज गिवन अंडर द स्किन, ये भी पता है। नीड टू बी आइसोटोनिक। देखो, आइसोटोनिक क्या होगा कि जिसमें आप, हमारी बॉडी भी आइसोटोनिक है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो आपकी बॉडी के मुताबिक होनी चाहिए। इसका जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। ये एमसीक्यूज आप याद रख ले। इसके बाद अप टू 2 ml इज गिवन थ्रू सबक्यूटेनियस रूट, हम 2 ml तक देते हैं। देखो, इंसुलिन तो इतना खैर नहीं दिया जाता, वो तो यूनिट्स में आता है, बहुत कम होता है, लेकिन सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हम 2 ml तक क्या करते हैं, मेडिसिन फ्लूइड जो है वो किसी पेशेंट को लगा सकते हैं। यूजिंग 1/2 to 1 inch एंड 23 गेज नीडल और स्मॉलर नीडल। इसके लिए जो हमारे पास साइज होगा नीडल का, वो लेंथ जो है उसकी 1.2 से लेके 1 इंच तक हो सकती है, और गेज जो यूज होगा वो
23 गेज इसके लिए यूज होगा। सही है। देखो आईएम के लिए अपने गेज की नीडल यूज होती है, इंट्राडर्मल के लिए अपनी यूज होती है, लिहाजा ये आप एमसीक्यूज के लिए इनको याद रख ले। ये हमारे पास सबक्यूटेनियस के थ्रू हम कौन से मेडिसिन देते हैं, इसमें हमारे पास वैक्सीन आता है, जिस तरह हमारे पास आईपीवी वैक्सीन, हमारे पास एमएमआर जो वैक्सीन है वो भी हम थ्रू सबक्यूटेनियस रूट देते हैं। इस तरीके से इंसुलिन का तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंसुलिन हम थ्रू सबक्यूटेनियस रूट देते हैं। यहाँ पे लिखा है स्कोपोलामिन। स्कोपोलामिन क्या है? स्कोपोलामिन वो ड्रग्स हैं जो अक्सर सर्जरी से पहले देते हैं ताकि सलाइवा प्रोडक्शन पेशेंट के ना हो। उसके बाद हमारे पास मोशन सिकनेस, नाजिया, वोमिटिंग, इस चीज़ों में पोस्ट ऑपरेटिव जो नाजिया वोमिटिंग होती है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये ड्रग्स दिया जाता है और ये थ्रू सबक्यूटेनियस रूट होता है। इसके बाद हमारे पास एपिनेफ्रिन जो कि एक हार्मोन भी है, मेडिसिन एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ में हमारे पास यूज़ होता है, रिस्पिरेटरी वगैरह डिजीज़ में। तो ये क्या है? तो ये वो तमाम ड्रग्स हैं जिसको हम थ्रू सबक्यूटेनियस रूट मैक्सिमम देते हैं। देखो इसको हम बाकी रूट्स किसी भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास सबक्यूटेनियस रूट भी यूज होते हैं, तो आप इनको एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। अब काइंड ऑफ ड्रग कॉमनली एडमिनिस्टर्ड, वैक्सीन भी एडमिनिस्टर होते हैं, प्री ऑपरेटिव मेडिसिन भी यूज होते हैं। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन कौन से हैं? प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन मतलब ऑपरेशन से पहले जो मेडिसिन दी जाती है, जिस तरह मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन हमारे पास कौन सा है? ये प्री ऑपरेटिव दिया जाता है पेशेंट को। इसके बाद नारकोटिक्स हमारे पास जो आते हैं इंसुलिन, इंसुलिन और हेपारिन। हेपारिन एंटीकोगुलेंट है, ब्लड थिनर है। तो ये हमारे पास वो मेडिसिन है जिसको सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू इंसर्ट करते बॉडी में पहुंचाते हैं। ओनली स्मॉल वॉल्यूम 0.5 to 1.5 ml ऑफ मेडिकेशन आर गिवन सबक्यूटेनियसली। इसमें आप 0.5 से लेके 1.5 ml तक मेडिकेशन दे सकते हैं, लेकिन 2 ml से ज्यादा आप फिर नहीं दे सकते, क्योंकि स्टार्ट में हमने 2 ml कहा, तो 2 ml से ज्यादा तो बिल्कुल आप नहीं देंगे सबक्यूटेनियस, लेकिन 0.5 से लेके 1.5 ml तक जो है इसका नॉर्मल रेंज है। द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज 90 और 45 डिग्री। अब इसके लिए हमारे पास 45 डिग्री भी देते हैं, 90 भी देते हैं। 45 जब आप उसको नॉर्मली इंसर्ट करेंगे 45, लेकिन अगर आपने पेशेंट के क्या किए, उसके मसल्स को इस तरह पिंच आउट किए, उसको अपने फिंगर में पकड़ा हुआ है, तो फिर तब आप 90 का एंगल यूज करेंगे। लिहाजा इस बात को आप याद रख लें। अब हमारे पास यहाँ पे फुल प्रोसीजर है कि एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने के लिए आपने कौन कौन से तरीकेकार अपनाने हैं। फर्स्ट बात तो ये है कि चेक द 5 राइट। पहले आप 5 राइट्स को चेक करें, किस तरह के आपके पास राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट ड्रग्स होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए, राइट डोज होना चाहिए, राइट रूट होना चाहिए। ये चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए कि मैंने किस पेशेंट को इंजेक्शन देना है, उसका रूट कौन सा होगा, IM होगा, IV होगा। तो कोई भी इंजेक्शन लगाने के लिए आपने 5 राइट्स जो है वो क्या करने, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके हैंड वॉश होने चाहिए, वो तमाम इक्विपमेंट जो आपको नीड होंगे वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि आपने सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना है तो उसमें पेशेंट के लिए कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ये पेशेंट को आप क्यों दे रहे हैं, इसका मकसद क्या है, तो इसका प्रोसीजर आप पेशेंट को समझाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो साइड, जिस साइड पे आपने इंजेक्शन लगाना हो उसको आप कॉटन स्वैब से, स्पिरिट स्वैब से क्लीन करेंगे, उसके बाद ड्राई करेंगे ताकि आपके पास इन्फेक्शन ना हो। आपने क्या करना है, आपने सिरिंज के नीडल का कैप ओपन करके 45 एंगल के साथ आपने इंजेक्शन को इंसर्ट करना होगा। इसके बाद ड्रॉ बैक द प्लंजर टू चेक यू आर नॉट इन द ब्लड वेसल। देखो जब आप नीडल को इंसर्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली तो फिर आपने प्लंजर को पीछे खींचना होगा। क्यों? ये कंफर्मेशन है कि आया अगर आपका नीडल किसी वेन में या आर्टरी में गया है तो फिर आपने सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जो सबक्यूटेनियस आप इंजेक्शन लगा रहे हैं और जो आपके पास मेडिसिन है, फिर आपने वो IV आर्टरी में नहीं देना। तो सबसे पहले आप कंफर्म करेंगे कि वो नीडल जो है वो कहीं वेन में या
आर्टरी में तो इंटर नहीं हुई। अगर आपके पास सिरिंज में ब्लड आ जाता है तो फिर इसका ये मतलब होता है कि आप सबक्यूटेनियस में नहीं है, बल्कि आप किसी वेन में या किसी आर्टरी में आपने प्रिक किया हुआ है। लिहाजा ये कंफर्मेशन आपने लाजमी करनी होगी। क्यों? अगर आप सबक्यूटेनियस मेडिसिन को आईवी या आर्टरी में देंगे तो ये एक पेशेंट के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। रिमूव द नीडल क्विकली बट जेंटली एट द सेम एंगल, यूज फॉर इंजेक्शन एंड मैसाज द एरिया विद अल्कोहल स्वाब। अब यहां पे इन्होंने देखे कि आपने नीडल को क्विकली रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा देर तक तो आपने नीडल उसकी बॉडी में नहीं होगा ना, तो आप उसको क्विकली रिमूव करेंगे, लेकिन आराम के साथ। ऐसा ना हो कि उससे उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो और फिर वो इंजेक्शन वाली जगह जहां पे इंजेक्शन लगे उसको फिर आपने कॉटन स्वैब के साथ क्या करना है? मसाज देना है। एक एमसीक्यूज में आपको बता दूं, जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होते हैं उसमें हम मसाज नहीं करते, लेकिन सबक्यूटेनियस में हम मसाज करते हैं। लिहाजा आप इसको भी एमसीक्यूज में याद रख लें। ये जो एंगल इन्होंने बताई इसको भी एमसीक्यूज में याद रख लें, और ये बात जो है ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद जो है आप उसको नोट कर ले, जिस टाइम पे आपने जो मेडिसिन उसको दी वो उस पेशेंट के चार्ट में आप नोट कर ले, और ये जो है आपका फुल प्रोसीजर है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का।